नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ताहिर खान। देश में होने जा रहे लोकसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को संपन्न होगा। 19 अप्रैल को होने वाले मतदान में मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है, जिसका शोरगुल आज शाम से थम गया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि वो 6 में से 4 सीटों को जीतने जा रही है। कांग्रेस के दावों पर भारतीय जनता पार्टी का पलटवार सामने आया है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस सिर्फ सपने देखने का काम कर रही है। पूरा देश पीएम मोदी की गारंटी पर विश्वास करता है और मोदी जी को फिर से वो सत्ता में बिठाने को आतुर है। उसी बीच अगर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जिन 6 सीटों पर चुनाव होना है, उसमें एक महत्वपूर्ण सीट छिंदवाड़ा भी शामिल है, जिसको हथियाने के लिए बीजेपी इस बार एड़ी चोटी का जोड़ लगाते हुए नजर आई है। वहाँ पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह और ने लगातार रोड शो किए। कई नेता वहां पर पहुंचे और कैलाश विजयवर्गीय लंबे समय तक वहां डटे रहे। यानी वो सीट कहीं ना कहीं बीजेपी की प्रतिष्ठा का दाव बन चुकी है, क्योंकि मोदी लहर में भी वो सीट कांग्रेस के पास कायम थी। यानी लंबे समय तक वो उस सीट से कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सांसद रहे। उसके बाद उनके बेटा नकुल नाथ ने उनकी राजगद्दी को संभाला था। उस सीट को हटाने के लिए बीजेपी लगातार वहाँ पर एडी चोटी का जोड़ लगाते हुए नजर आई। अब देखने वाली बात होगी कि जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो उस सीट पर क्या कुछ नतीजे निकलेंगे। लेकिन 6 सीटों पर मतदान होगा, उसको लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। बीजेपी कांग्रेस अपने दावे कर रही हैं, लेकिन जो परिणाम है वो 4 जून को ही पता लगेंगे। फिलहाल तो मतदान की तैयारी है और जो प्रशासन है वो वहां पर 7% मतदान हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान के लिए बाहर निकलें और अपना मताधिकार का प्रयोग करें, उस तैयारियों में जुटा हुआ है। सर, 6 सीटों पर पहले चरण का मतदान 19 को संपन्न होगा। चुनाव प्रचार थम गया है। कांग्रेस ने दावा किया है 6 में से 4 सीटें जीत रहा है। बीजेपी बोल रही है सिर्फ सपने देख रहा है। नहीं, बीजेपी को तो हर चीज़ का सपना दिखता है, पर मैं आपके चैनल पे बहुत दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ कि हम 2009 की पुनरावृत्ति मध्य प्रदेश में करने जा रहे हैं। और जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी के शाइनिंग इंडिया और फील गुड को हमने परास्त किया था, उसी तरह मोदी जी के सबका नाश सबका विनाश के नारे को हम द्रोहित करने जा रहे हैं। और जो इस देश के अंदर बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, कुपोषण और स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह की मैं समझता हूँ कि बदइंतज़ामी है, जिस तरह से हम निचले स्तरों पर आज खड़े हैं, उस पर हमने चुनाव लड़ा है और कांग्रेस पार्टी बहुत भारी बहुमत से इन 6 सीटों पर जीतने जा रही है। सर, छिंदवाड़ा भी पहले चरण में शामिल है। बीजेपी ने पूरी एडी चोटी की ताकत वहाँ पर लगाई छिंदवाड़ा को हथियाने के लिए। किस तरह का माहौल वहाँ देखने को मिला, आपके नज़रिए से क्या कुछ रहा? देखिए, छिंदवाड़ा में बीजेपी ने कोई एड़ी चोटी का जोर नहीं लगाया है। उन्होंने षड्यंत्र किए हैं। उन्होंने वहाँ पर जो है जिस तरह की फ़िज़ा ख़राब करने की बात की है, जिस तरह से छुट भैये कांग्रेस के नेताओं को ले जाकर एक माहौल बनाने की कोशिश की है, जनता उसको समझती है। और कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा को इस देश का सर्वश्रेष्ठ लोकसभा क्षेत्र बनाया हुआ है, तो वहाँ के लोग जानते हैं कि कमलनाथ जी क्या हैं और कमलनाथ जी ने उस क्षेत्र के लिए क्या किया है। तो निश्चित रूप से वहाँ पर छिंदवाड़ा में हम भारी 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 मतों से जीतने जा रहे हैं। सर, प्रचार का शोरगुल थम चुका है। 6 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। कांग्रेस दावा कर रही है कि 6 में से 4 सीटों पर हम मजबूत स्थिति में हैं, जीतने जा रहे हैं। देखिए, जीतू पटवारी जी और कांग्रेस दावा जरूर कर रही है, लेकिन ये वही जीतू पटवारी जी हैं जो स्वयं हरल्ले सिद्ध हो चुके हैं, अपनी विधानसभा सीट नहीं बचा पाए हैं और हजारों वोटों से वो हारे हैं, पराजित हुए हैं। और यही हाल कांग्रेस का अब लोकसभा चुनाव में भी होने वाला है। जितने चाहे प्रथम चरण हो या सभी 29 की 29 सीटें हों, ये कांग्रेस जो है बुरी तरीके से पराजित होगी। भगवान रूपी जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने जा रही है और भारत भर में 400 से ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी या कमल खिलेंगे, भाजपा जीतेगी। आशीर्वाद दे रही जनता। प्रधानमंत्री मोदी जी के गले में हम 400 सीट का हार पहनाने वाले हैं। और आप देखिए, ये तो शेख चिल्ली या मुंगेरी लाल पहले भी सिद्ध हो चुके हैं। अभी विधानसभा चुनाव हुए उसके पहले बार बार ये पिछले 3 साल से कह रहे थे, इस 15 अगस्त पर वो झंडा फहरा रहे हैं, बार बार होर्डिंग लगाते थे, भावी मुख्यमंत्री अवश्यम भावी मुख्यमंत्री, और नया साल कमलनाथ सरकार, जनता का देने साथ आ रहे हैं कमलनाथ। तो इस प्रकार के शेख चिल्ली वाले और मुंगेरी लाल वाले काम कांग्रेस के नेतागण बड़े बड़े होर्डिंग लगा करके सोशल मीडिया, ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से करते रहे। और स्वयं नकुल नाथ जी भी शेख चिल्ली सिद्ध हुए और अपने पिताजी को शेख चिल्ली या मुंगेरी लाल सिद्ध करा दिया, क्योंकि वो कह रहे थे कि 7 दिसंबर 2023 को
उनके पिताजी कमलनाथ जी मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेने वाले हैं, वो सबको भोपाल बुला लिया था। तो ये कांग्रेस तो बड़बोली है और शेख चिल्ली है, मुंगेरी लाल है, दिन में स्वप्न देखने वाले लोग हैं। इनको जनता धरातल दिखा देगी और इस बार वही भगवान रूपी जनता जिस प्रकार से 163 सीट विधानसभा में दी, पूरी की पूरी सीटें 29 की 29 भाजपा को आशीर्वाद देने जा रही है। मोहम्मद ताहिर खान, प्रवास अच्छी न्यूज़, भोपाल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।